हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मेधालय सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। थंबनेल में आपने पढ़ लिया 5 का पंच स्ट्रेट लाइन ढेर। यस, आज मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे 3D ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ढेर हो जाएगा, ये तो गारंटी है। अब आप किसी जगह जाते हो, किसी बुक को उठाते हो, वहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के 5 के 50 बना देंगे, वो अलग चीज़ है, वो आप प्रैक्टिस में करते रहना। लेकिन 5 मेन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप कर लो। 5 के 2-4 और भी हो सकते हैं, वो हम आगे बात कर लेंगे। बट फिलहाल 5 ढूंढ के लाया हूँ क्वेश्चंस जिनको आप अगर देख लोगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। एक बार मैं आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देख सकते हो ये 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन 1 बाय 1 कराते हैं। इनको कराने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ज़रूर करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम बोर्ड पे काम करें। करेक्ट, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। So find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point this and the perpendicular to the line this. लिखते हैं क्वेश्चन। Find the vector and Cartesian equation of a line passing through point 1 to -4 and perpendicular to the lines vector r equals to 8 I cap minus 19 j cap plus 10 k cap plus lambda times of 3 I cap minus 16 j cap plus 7 k cap and vector r equals to 15 I cap plus 29 j cap plus 5 k cap plus mu times of 3 I cap plus 8 j cap minus 5 k cap। बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन बता दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जितनी भी क्वेश्चंस मैं 5 के 5 क्वेश्चंस कराऊंगा ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लाया, कहीं से उठा के नहीं लाया, बोर्ड से उठा के लाया हूं और आपके लिए लाया हूं कि इन 5 क्वेश्चन से पूरा स्ट्रेट लाइन कवर कर दूंगा। कैसे? देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करता है और इन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है। करेक्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लाइन 1 की इक्वेशन है हमारे पास वेक्टर r इक्वल्स टू 15 I कैप प्लस 29 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस म्यू टाइम्स, पहले मैंने इसको लिख दिया, चलो, म्यू टाइम्स ऑफ 3 I कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 k कैप। पहले मैंने इसको लिख दिया, सामने नजर आ रहा था, लिख दिया। दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 लिख लो आप। यहां पे हो जाएगा आपका a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 8, c1 इक्वल्स टू -5। लाइन 2 ले लो आप। लाइन 2 आपके पास है वेक्टर r इक्वल्स टू 8 I कैप माइनस 19 j कैप प्लस 10 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 I कैप माइनस 16 j कैप प्लस 7 k कैप। करेक्ट, इसका भी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 इज r, जो लिखना चाहो लिख दो। a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -16, c2 इक्वल्स टू 7। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, राइट। एज रिक्वायर्ड लाइन, required
लाइन आपका जो है पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है? आपका पास कर रहा है ये 1 2 -4। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is A, B, C. Since required line is perpendicular to line 1, this implies A1 plus B1 plus C1 equals to 0. Right? A1 plus B1 plus C1 equals to 0. बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना. So this implies डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन ये है. सो A इंटू 3 3A, B इंटू 8 8B, C इंटू -5 5C. सो सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो 3A प्लस 8B -5C इक्वल्स टू 0. लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. एंड लाइन रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2. This implies A2 plus B2 plus C2 equals to 0. This implies सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे आपके पास, यानी कि 3A minus 16B plus 7C equals to 0. अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक ये है और एक ये है. राइट इन दोनों इक्वेशंस में हमने एक चीज देखा कि वेरिएबल है 3. याद रखो वेरिएबल है 3, लेकिन यहां पे ये जो इक्वल्स टू है ये 0 है. तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं CMR, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय CMR. करेक्ट. आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, लंबी हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसको बिल्कुल क्लियर करके ही चलेंगे. ये 5 क्वेश्चंस मजेदार है, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो देखना. बाय CMR एक थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशंस को यहां लिखते हैं. आपका पहला इक्वेशन है 3A प्लस 8B माइनस 5C इक्वल्स टू 0. साइड में लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. 3A माइनस 16B प्लस 7C इक्वल्स टू 0. क्यों लिखा? बाय CMR क्या करता है? A B C ऐसे लिखना है. स्टार्ट कहां से करना है? अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस 10th में किया हो तो ठीक है, वैसे तो आप लोगों के टाइम में डिलीट हो गया था. तो वो स्टार्ट होता है B1 B2 C1 C2. इस कॉलम को इधर शिफ्ट करते हैं C1 C2 A1 A2. फिर इस कॉलम को इधर शिफ्ट करते हैं A1 A2 B1 B2. एक सीधी सी बात समझ लो, B के बाद क्या आता है C, C के बाद क्या आएगा A के बाद क्या आएगा B, B के बाद क्या आएगा C. क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में सिर्फ 3 लेटर है A B C, एक साइकिल में चल रहे, तो A के बाद क्या आएगा B, B के बाद क्या आएगा C, C के बाद क्या आएगा A. स्टार्ट फ्रॉम B, B के बाद क्या आएगा C, C के बाद क्या आएगा A के बाद क्या आएगा B. चलो यहां से चलते हैं, ये मल्टीप्लाइड होगा, ये मल्टीप्लाइड होगा, सेम लाइक डिटर्मिनेंट. करेक्ट. सो ये हो जाएगा A अपॉन वैल्यूज डाल दो B1 B2, यानी कि 8 अपॉन -16, 8 -16 -5 7. करेक्ट. इक्वल्स टू B अपॉन -5 7, A1 A2 3 3 इक्वल्स टू C अपॉन 3 3. जल्दीबाजी मत करना नहीं तो गलत कर जाओगे. 8 -16. करेक्ट. जल्दी का काम शैतान का होता है. सो A अपॉन 8 7 जा 56 -80. करेक्ट. ये हो गया. इधर आओगे B अपॉन -15 -21,
C अपॉन -48 -24, करेक्ट। चलो जी सब्ट्रैक्ट करो, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। A अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 और 7 - 5 24 -24, B अपॉन -36, C अपॉन -72। थ्रू आउट 12 से आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, जो भी है, तो 12 कॉमन निकल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज A/2, B/3, C/6 एंड E = K ले लो। सो A = 2K, B = 3K, C = 6K। प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है, विच इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके पास। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ required line is vector r equals to position vector of this point I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus कुछ भी ले लो, मान लो m टाइम्स ऑफ ये आ गया आपका 2k I cap plus 3k j cap plus 6k of k cap, correct? That is vector r equals to I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus p times of, क्योंकि k कॉमन निकाल के mp को आप प्रोपोर्शनैलिटी में डाल के p दिखा दो आप। 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap एंड रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन जो है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x-1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। दैट इज दिस इंप्लाइज x-1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये अपॉन 6 इज द आंसर। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। लेंदी है, राइट, लेंदी तो है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके अंदर क्या सीखा आपने कि जब किसी लाइन की इक्वेशन जो पर्टिकुलर दो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो जब हम उस पर काम कर रहे होते हैं तो कंडीशन लगाया b1 a1 a2 प्लस b1 b2, एक तो ये कंडीशन का इस्तेमाल करना सीखा हमने। और दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम, राइट। इसमें ये जो है ये बिल्कुल नया पार्ट जो एनसीईआरटी ने कहीं डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एनसीईआरटी तो कोई छोटा मोटा आदमी तो लिख नहीं रहा। अब हम इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट मेथड करते हैं, देखते हैं आपको जो समझ में आए आप उसको उठाओ, कर डालो और सीख लो। इसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। सॉल्यूशन में ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है कि लाइन 1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, अब की बार सीधा लिख लेते हैं। वेक्टर r इक्वल्स टू 8i माइनस 19j प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस 16j प्लस 7k कैप एंड सो देयरफॉर वेक्टर b1 जो हो जाएगा, यानी कि इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। एंड लाइन 2 की इक्वेशन जो है वो है वेक्टर r इक्वल्स टू 15i कैप प्लस 29j कैप प्लस 5k कैप प्लस
म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 k कैप, करेक्ट। दैट इज वेक्टर b2 आपने निकाल लिया इसका 3i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 5 k कैप। अब हम क्या करेंगे, हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे ना। b1 क्रॉस b2। अब आप कहोगे कि सर b1 क्रॉस b2 क्यों निकाल रहे हो, अगर नहीं चमका है तो अब चमक जाएगा। क्या चमकना है, कोई बिजली नहीं चमकेगी यहाँ पे, सॉल्यूशन चमकना चाहिए। सॉल्यूशन कैसे चमकता है, ओके देखो क्या है कि हम रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, यही बोल रहा है भाई रिक्वायर्ड लाइन इस पे ही परपेंडिकुलर है, इस पे ही परपेंडिकुलर है। तो अगर हम b1 क्रॉस, ये लाइन इसके पैरेलल चल रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल चल रहा है, तो अगर एक वेक्टर ऐसा आ जाए जो b1 पे ही परपेंडिकुलर हो, b2 पे परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, वो दोनों लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। और हमें रिक्वायर्ड लाइन जो निकालना है उन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल होगा। सो दैट हमने ये काम कर रहे हैं। सो आई कैप, जे कैप, के कैप, b1 3 माइनस 16 7, c1 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 56 24 आई कैप, करेक्ट। इसको निकाल दिया हमने, j ये और ये गया, माइनस 15 माइनस 21 प्लस 36 j कैप। अगर याद हो तो यही आ रहे थे 24, बट वहाँ नेगेटिव था क्योंकि मैंने इस लाइन को पहले ले लिया था, उस लाइन को बाद में ले लिया था। आप जाके अभी भी पीछे पलट के देख सकते हो। 8 3 जा 24 माइनस 48 प्लस 72 k कैप, करेक्ट, प्लस 72 k कैप, ये आ गया। सो b1 क्रॉस b2 हो गया आपका, राइट। सिंस रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to L1 and required line is perpendicular to L2. Also, B1 cross B2 is perpendicular to L1 and B1 cross B2 is perpendicular to L2. देखो ऑल्टरनेट मेथड लिखने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं शॉर्टकट मार दूंगा, प्रॉपर मेथड लिख के दूंगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दूंगा, कहीं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन छोड़ देता हूं मैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ता मैं। दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2 एज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग वेक्टर इक्वेशन, चलो, एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 माइनस 4 एंड पैरेलल टू B1 क्रॉस B2 is given as vector r equals to vector a plus m times of B1 cross B2, that is vector r equals to I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus m times of 24 I cap plus 36 j cap plus 72 k cap, vector r equals to I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus p times of 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap। और इसके बाद जो कार्टेशियन इक्वेशन जो मैंने पिछले सॉल्यूशन में लिख के दिया था, आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकिंग था,
लेकिन मजेदार था। तो अब आप सोच सकते हो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगी क्वेश्चन के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। करेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, प्रूव दैट द लाइन line through A 0 -1 -1 and B 4 5 1 intersect with the line through point C 394 and D -444। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम को बढ़ाने के लिए दिया, मैं अपनी परेशानी को ना देख के आपके फायदे को देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं चाहता तो ऐसे भी क्वेश्चंस लेके आ सकता था जिसमें डायरेक्टली दो लाइंस आपके पास दिए होते हैं, यानी कि दो लाइन की इक्वेशंस होती है और उसमें ये बोला जाता है कि सोल्व करो, फाइंड करो कि दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। दैट इज एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूं कि इसमें आपको ये करना है कि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे नहीं लिखा है, मैं लास्ट में इसको कवर करते हैं। पहले तो देखते हैं इंटरसेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। सॉल्यूशन, राइट। ए का पॉइंट है 0 -1 -1 एंड बी का पॉइंट है लाइन 1 जो है हमारा ए बी का पॉइंट है 4 5 1, राइट। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - x1 अपॉन y2 x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1। ये होता है आपका कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, ठीक है। दिस इंप्लाइज, सीधा बना देते हैं, x minus 0 upon 4 minus 0 is 4, y माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 5 माइनस -1 आपका 6 हो जाएगा, z माइनस प्लस 1 हो गया अपॉन 1 माइनस -1 तो 2 हो गया और इसको इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या निकालेंगे हम, इसका जनरल पॉइंट निकालेंगे। ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ये पॉइंट P। तो आपको करना क्या है, ईच लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लेना। यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था कि वो आपको ये इक्वेशन देता और फिर आपको बोलता कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पता करो। सो कैसे करोगे, x/4 इक्वल्स टू लैम्डा, y + 1/6 इक्वल्स टू लैम्डा, z + 1/2 इक्वल्स टू लैम्डा। तो x इक्वल्स टू 4 लैम्डा, y इक्वल्स टू 6 लैम्डा -1, z इक्वल्स टू 2 लैम्डा -1, सही है। सो जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन इज, इसका नाम दे दिया मैंने P, 4 लैम्डा 6 लैम्डा -1 2 लैम्डा -1। ये इसका जनरल पॉइंट आ गया बच्चों, P, करेक्ट। छोड़ दो। लाइन 2 जो पास हो रहा है आपका C 394
एंड डी -4 4 4, ये 2 पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहे हैं, x -3 अपॉन -4 -3 -7, देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, y -9 अपॉन 4 -9 इज -5, वेरी गुड, z -4 अपॉन 4 -4 इज 0, ठीक है। चलो जी, सो इक्वल्स टू इसको कर दो म्यू, सो x इक्वल्स टू, देयरफॉर जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं -7 म्यू प्लस 3, y इक्वल्स टू -5 म्यू प्लस 9 एंड z इक्वल्स टू 4, क्योंकि 0 म्यू इज 0। सो जनरल पॉइंट ऑफ लाइन CD क्या हो जाएगा, इसको भी P बोल दिया हमने, 7 म्यू प्लस 3 -5 म्यू प्लस 9 और 4, करेक्ट। हमने दोनों लाइन के जनरल पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ये -7 है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के जनरल पॉइंट को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ जनरल पॉइंट्स ऑफ लाइन, करेक्ट। सो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि ये क्या है, 4 लैम्डा इक्वल्स टू -7 म्यू प्लस 3, ऐसे सेक्शन बना लो छोटे छोटे। दूसरा आ जाएगा आपका 6 लैम्डा -1 इक्वल्स टू -5 म्यू प्लस 9। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखते हैं, दिस गिव, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 लैम्डा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहां से क्योंकि इस किसी भी 2 इक्वेशंस को लेके सॉल्व करो, हालांकि जनरली क्या हो जाता है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ये 3 इक्वेशंस मिलेंगी 2 वेरिएबल में, एक इक्वेशंस को बिल्कुल टच नहीं करना है। सुन लो, जिसमें मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा अभी, इससे लैम्डा मिल जाएगा, इससे म्यू मिल जाएगा, इसकी हेल्प से, यानी कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लो। सो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 and 3, right, as 2 lambda -1 equals to 4, this give lambda equals to 5/2। यहां पे lambda हो गया आपका 5/2, राइट, lambda equals to 5/2, करेक्ट। इस lambda की वैल्यू को आप यहां पे डाल दो, 4 × 5/2 इक्वल्स टू -7 म्यू प्लस 3, 2 से 2 कट गया, 4 10 इक्वल्स टू -7 म्यू प्लस 3, 7 म्यू इक्वल्स टू आ गया आपका 7 एंड म्यू इक्वल्स टू हो गया आपका 1। तो म्यू की वैल्यू हो गई 1 और लैम्डा की वैल्यू हो गई 5/2। पुटिंग म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 2, अगर ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं, जो मुझे नहीं पता, अगर गलत होगा तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सही होना है, क्योंकि इन्होंने बोला है शो करो, मैं खुद ही फंस रहा हूं, मैं फंसूंगा और मैं निकलूंगा भी, डोंट वरी। लैम्डा और म्यू की जगह पे 1 डालो यहां पे, सो 6 लैम्डा -1 इक्वल्स टू -5 म्यू प्लस 9, अग्नि परीक्षा। लेफ्ट हैंड साइड 6 ×
लैम्डा की जगह पे डाला 5/2 -1, ये आया 3, 15 - 1 = 14, राइट। राइट हैंड साइड आपने -5 × 1 + 9, -5 × 1 प्लस ये -1 आ रहा है, सॉरी, क्योंकि -7 म्यू = 7 था, तो म्यू = -1, देखा, राइट। सो ये आ गया -14, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन लाइन है ये इंटरसेक्टिंग हो गई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो गए। अब क्या है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि इस पॉइंट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो लैम्डा क्या था आपका -1, वेरी गुड, डाल दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, P -7 म्यू + 3 -5 म्यू + 9 एंड 4। म्यू की जगह पे आपने डाल देना है -1, सो P हो जाएगा -7 × -1 + 3 -5 × -1 + 9 एंड 4। P हो जाएगा आपका 7 + 3 10, 14 4, 10 14 and 4 is the point of intersection। ये आया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 5 का पंच 2 मार चुके हैं, हो कि आपको ये समझ में आया। सो जो मैंने आपको 3D के इनिशियल में बोला था, जनरल पॉइंट जब आएगा तो बहुत कुछ लेकर आएगा और आपको हिलाएगा भी। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप हिल जाओगे, तो ध्यान दे दो, क्वेश्चन हिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x + 2/3 = y + 1/2 = z - 3/2 at a distance of 5 unit from the point P133, राइट। अब आप कह रहे हो यहाँ थोड़ा सा कट आया, कट इसलिए आया क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुझे ये वीडियो रीशूट करना पड़ा वहां से आगे का, तो उसके लिए सॉरी, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले डायग्राम के थ्रू समझते कि क्वेश्चन करना क्या चाहता है। ये एक लाइन है हमारे पास, दिस इज द लाइन, ये पॉइंट P है आपके पास 1,3,3। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन है x + 2/3 = y + 1/2 = z - 3/2, करेक्ट। इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ढूंढना है जो इस पॉइंट से 5 यूनिट अवे हो, मतलब 5 यूनिट के दूरी पर हो। तो हमने कहा कि भाई ये पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, 5 यूनिट फ्रॉम दैट पॉइंट P। तो ये 5 यूनिट, इसका मतलब ये P इस लाइन से 5 यूनिट दूर है, ऐसा नहीं बोला। यानी कि यहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालोगे आप, और जो भी डिस्टेंस हो, अगर ये 5 यूनिट दूर होगा तो 5 यूनिट दूर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो जो भी होगा हमें उससे मतलब नहीं है। हमने कहा कि ये पॉइंट Q इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से 5 यूनिट अवे है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अब मैंने कहा कि ये पॉइंट लाइन पे ढूंढना है आपको। तो जैसा कि हमने कहा था कि लाइन का क्या निकाल लो, जनरल पॉइंट निकाल लो। लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। सो लेट इट बी लैम्डा।
Therefore x plus 2 by 3 equals to lambda, y plus 1 by 2 equals to lambda, z minus 3 by 2 equals to lambda. Correct? So x equals to 3 lambda minus 2, y equals to 2 lambda minus 1, z equals to 2 lambda plus 3. Correct? तो ये हुआ, that is general point of Q on line is 3 lambda minus 2, ये Q हो गया आपका, कॉमा 2 lambda minus 1 हो गया, 2 lambda plus 3 हो गया. Let Q is our required point that is 5 unit away from point P. Therefore PQ equals to 5 unit. PQ equals to 5 unit. तो applying distance formula, by distance formula अप्लाई कर दो आप अंडर रूट ऑफ, इसका पॉइंट मैं यहां पे लिख लेता हूं 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, सो दैट मुझे वहां से दिख जाएगा. सो इसका पॉइंट हो जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो दिस माइनस दिस करता चला जाऊंगा. 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 यूनिट. स्क्वायरिंग करेंगे आप दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. बच्चों क्या आ जाएगा इधर 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 25. देखो इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, उधर 5 का स्क्वायर हो गया. करेक्ट. नाउ स्क्वायरिंग कर दो. 9 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 2 जा प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, 4 2 जा 8 2 जा 16 लैम्डा प्लस 16 प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ठीक है जी. 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज 17 लैम्डा का स्क्वायर, राइट. माइनस 18 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा माइनस आई थिंक 34 लैम्डा, राइट. उसके बाद प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, वो 25 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये कैंसिल्ड हो गया. सो अगर आप देखो तो 17 लैम्डा कॉमन निकल रहा है, तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 17 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा इक्वल्स टू 2. करेक्ट. सो Q बन जाएगा आपका, लैम्डा की जगह पे आप 0 डाल दो Q में, ये हमारा पॉइंट आया था Q. यहाँ पे लैम्डा की जगह 0 डालोगे तो 3 इंटू 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 3. दिस इंप्लाइज Q का कोऑर्डिनेट हो गया -2 -1 एंड 3. दिस इज अ पॉइंट, एक पॉइंट आ गया. एंड Q इज, लैम्डा की जगह पे आपको 2 डालना है इस बार. 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 प्लस 3, राइट. तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7.
सो देयर आर 2 पॉइंट, दैट वाई यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स, आप देख सकते हो पॉइंट्स, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट आ सकते थे तो इसलिए उन्होंने पॉइंट्स लिखा। तो ये भी क्वेश्चन का एक पार्ट होता है जो बारीकी के साथ जब हम मैथ्स करते हैं तो हम इस चीज पे भी ध्यान देते हैं कि यार यहाँ पे इसने पॉइंट्स लिखा है, मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन के ऊपर, शायद एक इधर हो। तो इस तरह की सिचुएशन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेकर आया था। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन अब करने चलते हैं। अब कट नहीं मिलेगा, सो क्वेश्चन मैं आपके सामने ही लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और यूं कहूं तो सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट, इससे ज्यादा मैं इसको लंबा नहीं लिखूंगा, ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड the length of the shortcut, सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने परपेंडिकुलर ही लिखा है, बट वो इतना लंबा हो जाएगा, तो शॉर्टकट मार रहे हैं परपेंडिकुलर एंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 5, 4, 2 to the line vector r equals to minus I cap plus 3 j cap plus k cap plus lambda times of 2 I cap plus 3 j cap minus k cap। राइट, यहां पर इस P पॉइंट से इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ निकालनी है। अगर P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट उस परपेंडिकुलर का फुट अब जैसे मैं हूं यहाँ पे मेरी ये पॉइंट है, नीचे लाइन है, तो यहां से जब आप लाइन को नीचे ड्रॉप करोगे तो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। That is the foot of the perpendicular drawn from the point on this line. We have to find length of the perpendicular. We have to find and also find the image. बन गया क्वेश्चन, इमेज। यही था क्वेश्चन का चार्म, इमेज ऑफ पॉइंट P in the line। जबरदस्त क्वेश्चन डेवलप्ड। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये जो आया हुआ है फिलहाल अभी आपके सामने बोर्ड के ऊपर। 4 नंबर में भी आता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट स्टार्ट द डायग्राम। समझो, सिंपल सा डायग्राम। हमारा ये लाइन है, ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपके सामने है 5, 4, 2। यहां से इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट बन गया Q, राइट। दिस इज कॉल्ड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन, एंड देन यहां से आप नीचे जा रहे हो यहां, दैट इज द इमेज। इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए M बोल रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट बाद में दिखाएंगे। एक चीज क्लियर कर लेते, पहले ये निकलेगा तभी आएगा। अगर इन्होंने नहीं भी बोला कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, डायरेक्टली क्वेश्चन में इमेज मांगा, तो भी आपको ये तो निकालना ही है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। पॉइंट क्या है हमारे पास?
P542 लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस के कैप, राइट। दैट इज वेक्टर R इक्वल्स टू, इन दोनों को मर्ज कर दो। अब मैं यहां पे भी इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालूंगा। अभी हमने जो निकाला था वो कार्टेशियन फॉर्मेट में था जनरल पॉइंट, उससे पहले भी शायद कार्टेशियन था। अभी जो निकाल रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म से लाइन का जनरल पॉइंट, तो दोनों को मर्ज कर दो, ऐड कर दो। वेक्टर R इक्वल्स टू -1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप, करेक्ट। नाउ अब यहां से हम इसको कंपेयर करके देखते हैं तो ये क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। दैट इज, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं आज आपके लिए, xi प्लस yj प्लस zk के स्टार्टिंग में बता दिया था वेक्टर R इक्वल्स टू यही होता है। दिमाग में सेट कर लूं, बार बार बोल रहा हूं, 3 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप, राइट। अब कंपेयर करोगे तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा, z इक्वल्स टू ये हो जाएगा। दैट इज थस जनरल पॉइंट ऑफ लाइन and let it be as foot of perpendicular from P on line is Q ले लेते हैं हम, और ये हो जाएगा -1 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ये निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लेंदी है, याद रखो। इसमें एक पार्ट और बढ़ा देते हैं, इस लाइन के इक्वेशन भी मांगते हैं कई बार, तो वो पार्ट अभी मैंने नहीं उठाया, वो सिंपल सी पार्ट है, वो आपको आता है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। सो ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर इज, जो भी आप बोल सकते हो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा हमारे पास, 2 3 -1, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू -1, b1 इक्वल्स टू 3, a1 b1 c1 निकाल चुके हैं हम। अब डायरेक्शन रेशियोज, ना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ। अब हम इस PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो Q का कोऑर्डिनेट तो आपके पास आ ही गया। Q का कोऑर्डिनेट आप चाहो तो अब यहां पे लिख सकते हो -1 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। अपनी सोच को रखने के लिए, क्वेश्चन को डायरेक्टली डायग्राम से उठा के चलने के लिए, ये हमारा Q आ गया, P का पॉइंट आपके पास है, तो PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो यूजिंग 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। कैसे, A2 इक्वल्स टू दिस माइनस दैट, -1 प्लस 2 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 2 लैम्डा -6, B2 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 लैम्डा -1। देखो मैं खुद डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं, उससे आसान रहता है। यहाँ पे कहाँ ढूंढने जाओगे, P कहाँ है, नजर हिल जाएगी, काम चौपट हो जाएगा। सो डायग्राम के ऊपर काम करो, मजा भी आएगा और आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा। 3 प्लस 3 लैम्डा -4, दैट इज 3 लैम्डा -1, एंड C2 इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा -2। ओके, तो ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, करेक्ट। अब देखो यहां पे हम कंडीशन लगा लेते हैं, सिंस PQ is perpendicular to line, this implies
अब पी क्यू जो है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, इसलिए तो निकाला था हमने। सो A1 आपके पास 2 इंटू A2 आपके पास अगर हम देखें यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस B2 आपका 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, सॉरी कोऑर्डिनेट करो डायरेक्शन रेशियोस, प्लस C2 आपका है C1 माइनस 1 एंड C2 है आपका माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। एक बार थोड़ा सा दूर से हम देख लेते हैं, माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा माइनस 6 सही डाला है एंड 2 3 माइनस 1 सही है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही वेरीफाई करते हुए चलना चाहिए। 4 लैम्डा माइनस 12 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा सॉरी प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा निकल जाएगा फटाफट, 13 14 लैम्डा, राइट, यहां से इसमें ये माइनस 2 हो गया तो माइनस 14 इक्वल्स टू लैम्डा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 1। परफेक्ट, बहुत अच्छा आंसर आया, लैम्डा इक्वल्स टू 1 आया। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन लाइन इज Q, डाल दिया यहाँ पे 1 डालना है, सीधी सी बात है, यही तो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 कॉमा 3 प्लस 3 इंटू 1 कॉमा 1 माइनस 1, राइट, यही हमारा परपेंडिकुलर था। दिस इज इंप्लाइज अगर देखोगे तो Q आ गया माइनस 1 प्लस 2 इज 1, 3 प्लस 3 6 और 1 minus 1 is 0, 160 is your foot of the perpendicular, correct। now PQ लेंथ आप निकालना चाहते थे, PQ लेंथ छोटा कर देते हैं, करेक्ट, यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका 160, डायग्राम यूज करो, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज अंडर रूट के अंदर 16 एंड 4 माइनस 6 इज 2 का स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, आई एम सॉरी, राइट। तो 4 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4 28, और जो भी है आप देख लेना, राइट, ये हो गया। नाउ let M P Q R be image of P on line, राइट। मान लेते हैं कि P Q R इसका इमेज है। सो एक चीज हमेशा याद रखना, इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट ये मिरर है, ये जितनी दूर है उतनी दूर इमेज बनती है, यानी कि उतनी दूर इमेज उतनी दूर दिखाता है, इमेज उतनी दूर पीछे नहीं। अगर इस वॉल पे मिरर लगाया और मैं यहाँ खड़ा हूं तो इसका मतलब मेरी इमेज उतनी पीछे नहीं चली जाएगी, दीवार छेद के थोड़ी ना कोई चला जाएगा। तो इमेज क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी दिखा रहा है। सो दैट मीन्स कि ये इमेज का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। दैट मीन्स कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एम, दैट मीन्स कि क्यू विल बी द मिड पॉइंट, थस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एम। देयरफॉर सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, p प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा q प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा r प्लस 2 स्मॉल r प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 160, q 160। दिस implies p प्लस 5 by 2 इक्वल्स टू 1, q प्लस 4 by 2 इक्वल्स टू 6,
r plus 2 by 2 equals to 0. So p equals to 3, q equals to 2 6 12 minus 4 is 8, r equals to minus 2. So इमेज बन गया आपका, इमेज हो गया 3 8 2 minus 2 minus 2, 3 8 and minus 2 इज द इमेज आ गया। ये है क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, 3D की जान बोल सकते हो फिलहाल, हालांकि प्लेन निकाल दिया तो जान तो वैसे ही खत्म कर चुके हैं, तो 3D में कुछ बचता था नहीं, बचा था थोड़ा बहुत लाइन, तो वो अब आपके सामने। सो करेक्ट, नोट डाउन करो, थोड़ा मैसी है, होल्ड करो, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, पहले देख लो फिर उसके बाद इसको नोट डाउन करो। रुका हुआ हूं, साइड हो गया, ताकि आप इसको यहां पे पोज करके ले सकते हो। राइट, 5 का दम, करेक्ट, 5 का पंच, 5 का दम, 5 की आंच, स्ट्रेट लाइन, धराशायी। यस, स्ट्रेट लाइन तो हकीकत है, अगर ये 5 क्वेश्चन आप समझ गए तो स्ट्रेट लाइन धराशायी है। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, आप कमेंट में लिखो, देखते हैं फिर और क्या कर सकते हैं इसके साथ। करेक्ट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश की है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a line is 6x minus 2 equals to 3y plus 1 equals to 2z minus 2। ये कार्टेशियन इक्वेशन है एक लाइन का, 6x minus 2 equals to 3y plus 1 equals to 2z minus 2। अच्छी इक्वेशन है, मजेदार। Find the direction cosine of the line. Find the direction cosine of the line. Write down the Cartesian equation, Cartesian and vector equations of a line passing through 2 minus 1 minus 1, which are parallel to a given line। क्वेश्चन बड़ा लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि शायद उनके पास एक ही क्वेश्चन था और उससे वो पूरी 3D समझना चाहते थे आपको कि आता है या नहीं आता है, तो उन्होंने क्वेश्चन को डिजाइन किया कि एक क्वेश्चन दिया, उन्होंने एक लाइन की इक्वेशन दी, थोड़े अटपटे तरीके से दी, बोला इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, मतलब कि पहले डायरेक्शन रेशियो लाओगे फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। चलो निकाल लिया हमने डायरेक्शन कोसाइन। राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, -1 which are parallel to a given line। अब यहां पे एक अदर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करता है और उस लाइन के पैरेलल जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, लाइन की इक्वेशन है, लाइन 1 की इक्वेशन जो है हमारे पास 6x minus 2 equals to 3y plus 1 equals to 2z minus 2। करेक्ट, यहां पे क्योंकि लाइन के इक्वेशंस कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में है तो आपको देखना होगा x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by
सी। ये लाइन की इक्वेशन बनती है कार्टेशियन में, क्या ये उस फॉर्म में है? नहीं है, नहीं है तो बनाओ। कैसे? 6 कॉमन निकालो बच्चों यहां से, 6 x माइनस 2/6, ठीक है ना, इक्वल्स टू 3 कॉमन निकाल लो, y प्लस 1/3 इक्वल्स टू z कॉमन 2 कॉमन निकाल लो आप, 2 z माइनस 2/2 अपॉन क्या है, सबके अपॉन में तो 1 है। अब ये 6 1 1 1, ये 6 को नीचे भेज दो, जो कटता है काट दो, दैट इज x माइनस 1/3 अपॉन 1/6 इक्वल्स टू y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1/2। इन सब का एलसीएम देखोगे तो 6 आएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या पूरे सिस्टम को थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दिया। दिस इंप्लाइज x माइनस 1/3 अपॉन 1, 6 से मल्टीप्लाई किया इसको तो y प्लस 1/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 1/3। अब ये आ गया हमारा लाइन। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज a इक्वल्स टू 1, b equals to 2, c equals to 3, c equals to 3. So r equals to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 रूट 14, राइट। सो direction cosines of the line, direction cosine of the line is L equals to plus minus a upon r, यानी कि a है हमारा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14, m इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन r प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14 एंड n इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन r प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 14। ये हो गया हमारा एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन आ गया, काम कंप्लीट हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया जिसका आप आगे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सेपरेट हो गया। वन काम डायरेक्शन कोसाइन आपसे निकलवा के देख लिया कि आपको आता है या नहीं आता है, तो यस आता था। अब आगे लिखा है राइट डाउन द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पास थ्रू द पॉइंट दिस व्हिच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। सो ओके, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, इसका ये वेक्टर बी है और ये पॉइंट से इसके पैरेलल ये लाइन 1 है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, करेक्ट। तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू लाइन 1, देन दैट मींस कि रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू वेक्टर बी। नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ गिवन लाइन इज वेक्टर बी इक्वल्स टू, लिख देते हैं हम डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, करेक्ट। आई जे के सॉरी ए बी सी, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर बन गया। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू line 1, this implies required line is parallel to vector B. Thus, vector equation of given line is required line is given as vector r equals to vector a plus, we cannot use lambda here, कर सकते हैं, yes कर सकते हैं, we can use lambda here, lambda times of vector b, that is
vector r equals to vector a is the position vector of the point, that is 2 minus 1 1. so यहाँ पे दिखा दोगे आप वेक्टर a, that point is 2i minus j minus k cap, right? So 2i cap minus j cap minus k cap plus lambda times of i cap plus 2 j cap plus 3 k cap. और डायरेक्टली, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 2 upon 1 equals to y minus 2 minus 1, तो plus 1 upon 2 z plus 1 upon 3. तो ये था 5 की क्वेश्चंस फॉर 3D ज्योमेट्री क्लास 12 मैथ्स के लिए. और लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे तो भैया जरूर देख लेना, क्योंकि मैं इसको LMP भी बोल रहा हूं और मैंने थंबनेल पे भी लगाया है. तो मैंने क्रैश कोर्स भी किया है कवर इस टॉपिक पे, LMP भी कवर किया है. तो दैट इज माय LMP. 1 मार्कर क्वेश्चन पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं बड़े क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ. बड़ा क्वेश्चन आपके ब्रेन को जल्दी एक्टिवेट करता है, छोटा क्वेश्चन वहीं से निकल जाते हैं. तो होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि देख सकते हो बहुत मेहनत लगती है 5 क्वेश्चन ढूंढ के लाने में, जिसमें कि पूरा दिमाग लगा दिया आपके लिए. तो कुछ तो बनता है. तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू वेरी मच. बाय.